all can unmute and you all can also sing along. Okay? जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गिरिधारी राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय राधा गोपीनाथ राधे
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। Harinam Sankirtan student, that time I started worshipping them and initially बहुत कुछ मालूम नहीं था, ऐसा होना चाहिए वैसा करना चाहिए, but eventually over a period of time, you know, धीरे धीरे चीजें समझ में आई और उनका जो सेवा है वो और ऐसा you know गहरा होते गया, and by their mercy they have allowed me to serve them. It's mercy of my Shiksha Guru, His Grace Hiranyanayan Das. He was the one who actually got me Radha Madhav. क्योंकि राधा माधव का हिस्ट्री ऐसा है कि मेरे नानी के पास गांव में केरला में शी यूज्ड टू हैव अ स्मॉल गोपाल, यू नो, जो पीओपी के जो होते हैं गुरुवायूर टेम्पल में जो मिलता है कृष्ण का जो विग्रह, वो था, वो अभी भी है मेरे पास। तो व्हेन माय नानी पास्ड अवे आई गॉट दैट गोपाल ओवर हियर एंड देन आई यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग ऑन हिम। चंदन यात्रा में चंदन लगाना, ये करना वो करना, ऐसे कर करके उनकी नाक तोड़ दी मैंने, मीन्स टूट गया। ओके, एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग कि मेरे गोपाल का नाक तोड़ गया, अब मैं क्या करूं। आई आस्क्ड माय शिक्षा गुरु हिरण्यनयन प्रभु, तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, अब कृष्ण इस रूप में आएंगे, आप जो भी सेवा करोगे वो सब स्वीकार करेंगे और उनको कुछ नहीं होगा। एंड दैट इज हाउ इन 2009 like just before Janmashtami we went to Bhuleshwar market which is in Charni road and वहां से राधा माधव जी आ गए and तब से ये सेवा चल रहा है। It's all glories to Radha Madhav for allowing me to serve them. Okay, so जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई सबको। Every year we discuss you know the pastime of Krishna's birth, Krishna's appearance, है ना। So स्टोरी तो हम सबको मालूम ही है और बहुत ही रिसेंटली हमने 10th कैंटो में we have discussed in detail, you know, the how Krishna was born, what are the prayers recited by the devatas when Krishna appeared in the womb of Devaki, and then कैसे बलराम जी जो है वो you know 7वें गर्भ थे and then he was transferred to the womb of Rohini Mata, you know, ये क्यों था? Basically that was to create confusion in the mind of Kamsa, क्योंकि mystically बलराम जी जो है वो रातों रात गायब हो जाते हैं, you know, womb में से, तो सबको ऐसा लगता है कि मिसकैरेज हो गया। So इसके दो कारण है कि क्यों भगवान ने ये लीला की। एक तो ये कारण है टू कंफ्यूज कंसा, यू नो, क्योंकि अगला जो बच्चा होगा वो 7वां कहलाएगा या 8वां कहलाएगा, you know, so to create that confusion in the mind of Kamsa, Krishna did this. And another very strong reason why Krishna transferred Balram ji to the womb of Rohini, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जैसे ही बच्चा बॉर्न होता था, you know, we all know कि 6 बच्चों को कंस ने मार दिया था, तो जैसे बच्चा बॉर्न होता था उसके रोने की आवाज सुनकर कंस जो है भागकर आता था और तुरंत बच्चे को उठाकर वो दीवार में पटक देता था। लेकिन अगर बलराम जी वहां बॉर्न होते और कंस ने उनको उठाया सपोज, ओके, मारने के लिए, तो बलराम जी तो अपने असली स्वरूप में वहीं पे प्रकट हो जाएंगे, ओके, जैसे दुर्गा जी जैसे अपने असली स्वरूप में आ गई थी, तो बलराम जी वहीं पे प्रकट हो जाएंगे अपनी असली स्वरूप में और उसी वक्त कंस का अंत भी कर देंगे। ओके, सो टू अवॉइड दिस, अगर कंस का इतना जल्दी अंत हो जाएगा तो फिर भगवान फिर आगे लीलाएं कैसे करेंगे, है ना।
क्योंकि बलराम जी जो है वो ही डजंट टॉलरेट नॉनसेंस। बलराम जी का स्वभाव ऐसा है, वो थोड़े कड़क स्वभाव के हैं वो। अगर उनको पता चला कि सामने वाला मान नहीं रहा या सामने वाला परेशान कर रहा है, वो तुरंत अपना क्रोध जो है प्रकट करते हैं बलराम जी, ताकि सामने वाले को सबक सिखा सके। वन क्लासिक एग्जाम्पल इज अगेन इन द 10th कैंटो, जब सांब जो है भगवान कृष्ण के जो बेटे हैं द्वारका में, सांब, उसका नाम था सांब। ओके, सो ही फेल इन लव विथ डॉटर ऑफ दुर्योधन। ओके, तो दुर्योधन की जो बेटी थी उसका नाम था लक्ष्मणा। ओके, तो सांब जो है वो मोहित हो जाता है लक्ष्मणा पे। ओके, एंड दुर्योधन का कुछ और ही प्लान था। ओके, ही डिड नॉट वांटेड दैट सांब शुड गेट मैरिड टू लक्ष्मणा। ओके, बट सांब एंड लक्ष्मणा दे वर मैडली इन लव विद ईच अदर। ओके, तो ये इसको सॉर्ट आउट करने के लिए बलराम जी प्रस्ताव लेकर आते हैं। ओके, बलराम जी हस्तिनापुर में आते हैं और सारे कौरवों के सामने ये प्रपोजल रखते हैं कि मेरे भाई का जो बेटा है सांब, उसका विवाह जो है लक्ष्मणा के साथ करा देते हैं। ओके, लेकिन उस वक्त दुर्योधन एंड शकुनी एंड ऑल द कौरवस, ओके, दे इंसल्टेड बलराम लाइक एनीथिंग। बलराम जी का बहुत उन्होंने इंसल्ट किया। उन्होंने ऐसा कहा कि जूतों को जो है वो पैरों में रखा जाता है, सिर पे नहीं रखा जाता। तुम यदुवंशी जो है हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो, तुम्हारा रहने का ठिकाना नहीं, तुम लोग समुद्र के अंदर जाके चुप कर बैठे हो, ऐसे कायर हो तुम लोग, ऐसा वैसा करके बहुत इंसल्ट करने लगे। तब बलराम जी को आ गया क्रोध। बलराम जी ने क्या किया, अपना हल उठा लिया, हल ऐसे जमीन पे पटका। पटकते ही जो पूरा जो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर इज नथिंग बट द दिल्ली, जो प्रेजेंट जो दिल्ली है दैट वाज हस्तिनापुर। तो पूरा जो दिल्ली है, जो हस्तिनापुर का जो जमीन है, वो पूरा उखड़ गया। सिर्फ हल को पटकते ही नीचे वो पूरा जमीन जो है पूरा अलग हो गया। एंड तुरंत बलराम जी ने गंगा माई को, गंगा देवी को वहां पे बुला लिया, आह्वान किया कि गंगा यहाँ पे प्रकट हो जाओ तुरंत। तो गंगा नदी वहां पे आ जाती है और बलराम जी आदेश देते हैं कि ये जो जमीन है हस्तिनापुर, जिसको मैंने उखाड़ दिया है पूरा, इसको बहाकर लेकर जाओ, मतलब पूरा खत्म कर दो, हस्तिनापुर को खत्म ही हो जाए आज। तो जब कौरवों ने ये देखा कि बलराम जी तो आज हमको पूरा खत्म ही कर देंगे, जस्ट एक हल के प्रहार से उन्होंने पूरा जमीन उखाड़ लिया पूरा। सो दे ऑल बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस। उन्होंने फिर बलराम जी की स्तुति की एंड देन फाइनली दे एग्रीड फॉर द मैरिज ऑफ सांबा एंड लक्ष्मणा। सो बलराम जी ऐसे स्वभाव के हैं। अगर देखते हैं कि सामने वाला अधर्मी है या मान नहीं रहा है, सीधे रास्ते नहीं आ रहा है, तो सीधा प्रहार कर देते हैं बलराम जी। तो ये एक कारण है कि क्यों बलराम जी को ट्रांसफर किया गया, क्योंकि अगर कंस अगर उनको मारने का प्रयास करता तो बलराम जी उधर ही कंस को खत्म कर देते एंड फिर पूरा स्टोरी जो है खत्म हो जाता। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, ब्रज में उनको ट्रांसफर कर दिया। Okay, and then we know that the 8th child was Krishna. Krishna first appeared in the heart of Vasudev, and from the heart of Vasudev he transferred in the to the heart of Devaki Ma, and then Krishna appeared from the womb of Devaki. एंड देन भगवान जो है आते ही अपने शंख चक्र गदा पद्म वाले स्वरूप में आ जाते हैं। भगवान जब बॉर्न होते हैं सारे आभूषणों के साथ बॉर्न होते हैं, पूरे घने घुंघराले बाल थे उनके, चतुर्भुज थे वो, शंख चक्र गदा पद्म सब धारण किया हुआ है। तो देखते ही वसुदेव जी समझ जाते ये कोई साधारण बच्चा तो है ही नहीं। ओके, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसे बॉर्न नहीं होता है। तो देवकी और वसुदेव जो है वो भगवान को नमन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, और फिर भगवान जो है उनको आदेश देते हैं कि मुझे गोकुल ले चलो। एंड फिर यमुना नदी को पार करते हुए वसुदेव जी जो है वो भगवान को गोकुल में लेकर आते हैं। ओके, एंड फिर वहां से फिर भगवान की जो ब्रज लीला है वो शुरू हो जाती है। ओके, तो ये कथा जो है ये हम हर साल डिस्कस करते हैं, करेक्ट? हमने रिसेंटली डिटेल में भी डिस्कस किया था। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आज मैं क्या डिस्कस करूं, लाइक समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। ओके, सो
today I thought of discussing पूर्व राग. Okay, anybody knows about it? पूर्व राग क्या होता है? कभी सुना है? Yes, no, something? नहीं सर, नहीं. Okay. So पूर्व राग. Okay, राग यानी attachment, intense attachment. Okay, and पूर्व यानी पहले का. So पूर्व राग यानी initial attachment of the gopis for Krishna. Okay, तो पूर्व राग होता क्या है बेसिकली? तो पूर्व राग में ऐसा होता है कि राधा और कृष्ण जो है अभी तक मिले नहीं है एक दूसरे से. ओके, मीन्स उन्होंने कभी अपने आप को ऐसे बोलते ना आमने सामने देखा नहीं है एक दूसरे को. ओके, वो मिले नहीं है, बातचीत नहीं किया है, बट देयर इज अ डीप लॉन्गिंग. ओके, मन में जो है ऐसे तीव्र इच्छा है मिलने की. बोलते ना एक तड़प, एक हैंकरिंग, एक लॉन्गिंग है कि आई वांट टू मीट हिम, you know, I want to see her, I want to talk to her, you know. So both of them have this intense attachment, okay, to meet with each other, okay, to touch each other, to talk with each other. लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है. okay, तो अभी तक राधा कृष्ण जो है वो मिले नहीं है, उनका मिलन नहीं हुआ है. okay, लेकिन वो दिन रात भर एक दूसरे के बारे में चिंतन करते रहते, सोचते रहते हैं कि हम कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे. तो भक्ति रसामृत सिंधु में विच इज रिटन बाय रूप गोस्वामी, उसमें ऐसा वर्णन आता है कि श्रीमती राधा रानी जो है वो अभी कृष्ण से मिली नहीं है, उन्होंने देखा नहीं है कृष्ण को. ठीक है, सो शी हर्ड द फ्लूट साउंड. ओके, भगवान का जो बांसुरी नाद है, जो वेणु नाद है, वो सुनाई देता है राधा रानी को. एंड शी डजंट नो हु इज प्लेइंग दैट. ओके, लेकिन वो वेणुनाद इतना आकर्षक होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है. शी इज इंटेंसली अटैच्ड, you know, to whomsoever that, you know, the person whoever is playing that flute, to that flute sound. Okay, तो वो ललिता सखी को कहती है कि हे सखी, ये कौन बजा रहा है, ये ना, ये who is playing this flute sound, ये इतना अट्रैक्टिव है, पता नहीं क्यों मेरा मन जो है इस व्यक्ति पे आ चुका है. I don't know who this person is, but I want to meet him, I want to see him, I'm very attracted to this person. ऐसा वो कहती है. And then after some days, one of the sakhis they paint, you know, कृष्ण का चित्र बनाती है. ओके, तो और वो राधा रानी को प्रेजेंट करती है कि ये देखिए कैसा है. तो राधा रानी वो चित्र देखते ही, कृष्ण का जो चित्र है वो देखते ही इतनी मोहित हो जाती है वो चित्र पे. वो कहते हैं कि ये कौन व्यक्ति है ऐसा जिसका सावला रंग है, जो मोर पंख धारण किया हुआ है, जो बांसुरी बजाता है, जो पीतांबर धारण किया है, कौन है ये व्यक्ति, मेरा हृदय जो है इस पर आ चुका है अभी. फिर राधा रानी कहती है, अरे आई एम सो अनचेस्ट, यू नो, कुछ ही दिन पहले एक बांसुरी वाले के ऊपर मेरा दिल आ गया था, और अभी ये चित्र, ये पता नहीं कौन है ये व्यक्ति, इस चित्र पे मेरा दिल आ गया है. आई एम सो अनचेस्ट, you know, यानी I'm started liking multiple men, I'm so you know unchaste, ऐसा वो कहती है. तब ललिता सखी जोर से हंसती है और वो कहती है कि हे राधे, जिसपे आपका मन आ चुका है ना, जो बांसुरी बजा रहा था, जिसकी धुन सुनकर आप आकर्षित हुए थे, वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है. ओके, और ये जो चित्र है ये भी उसी का ही है. तो ये दो अलग व्यक्ति नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है. ओके, तो राधा रानी जो है वो चित्र को देखकर शर्मा जाती है. सो दैट इज कॉल्ड एज पूर्व राग, यानी मिले नहीं है लेकिन देयर इज एन इंटेंस डिजायर टू मीट. ओके, सो एक ऐसा ही एपिसोड है, ओके, पूर्व राग का, ओके, वेयर इन देयर इज कृष्णाज बर्थडे. ओके, भगवान का जन्मदिन है. ओके, और भगवान का ये जो पूर्व राग है बेसिकली, ये कब शुरू होता है? सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. भगवान का जो एज है ना, वो 4 में डिवाइड होता है, 4 ग्रुप्स में डिवाइड होता है. ओके, प्लीज ध्यान से सुनिए. जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, ओके, जन्म से लेकर
5 वर्ष तक, उसको कुमार बोलते हैं, यानी कौमार लीला। भगवान ने जो भी लीला की है उसको कौमार लीला बोलते हैं। ओके, कुमार, कुमार या कौमार लीला। ओके, सो जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक भगवान ने जो जो लीलाएं की है वो कौमार लीला है। तो कौमार लीला में अधिकतर आप देखेंगे कि जो वात्सल्य वाला जो भाव है, वात्सल्य लीला जो है वो अधिक है। यानी माता यशोदा के साथ, नंद महाराज के साथ, जो वरिष्ठ गोपियां हैं उनके साथ भगवान ने अधिकतर लीलाएं की है। ओके, तो करेंटली वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग इन द श्रीमद् भागवतम, ओके, ये सब किस में आता है? ये कौमार लीला में आता है। क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि माता यशोदा के साथ ही उनका आदान प्रदान हो रहा है। सारी लीलाएं में जो है माता यशोदा प्रधान है, राइट। सो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक इट इज कौमार लीला। ठीक है, तो जैसे ही 5 वर्ष की आयु खत्म होती है, छठा वर्ष शुरू होता है, तो उसे कहते हैं पौगंड लीला। ओके, फ्रॉम 6 to 10, ओके, 6 से लेकर 10 वर्ष की आयु तक भगवान की जो भी लीलाएं हैं उसको कहते हैं पौगंड लीला। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं नॉर्मली कार्तिक मास में भी जो गोपाष्टमी आती है। गोपाष्टमी में क्या हुआ था? भगवान गाय चराना शुरू करते हैं। ओके, तो भगवान जब 6 वर्ष के हो जाते हैं तब वो गाय चराना शुरू करते हैं। ओके, तो 6 वर्ष के पहले भगवान क्या करते हैं? बछड़ों को चराते हैं, छोटे छोटे बछड़ों को। ओके, क्योंकि उस जमाने में 6 वर्ष का हो जाना यानी अभी वो बड़ा हो चुका है। ओके, नाउ ही इज लाइक एलिजिबल टू टेक अप अ जॉब। ओके, तो भगवान जैसे 6 वर्ष के हो जाते हैं भगवान गोपाल कहलाते हैं। ओके, उसके पहले वत्सपाल कहलाते हैं। वत्स यानी छोटा बछड़ा। तो 5 वर्ष तक भगवान बछड़ों को संभालते हैं और 6 वर्ष के बाद भगवान जो है गाय चराना शुरू करते हैं। तो तब से भगवान जो है उनका नाम पड़ गया गोपाल। तो 6 से लेकर 10 तक जो आयु है, जो लीलाएं की है उसको कहते हैं पौगंड लीला। तो इस लीला में हम देखते हैं अधिकतर भगवान के जो लीलाएं हैं वो उनके सखाओं के साथ होती है ना। भगवान गाय चराने जाते हैं, खेलते हैं, सुदाम, श्रीदाम और मधुमंगल इन सब के साथ लीलाएं करते हैं मोस्टली। ओके, तो फ्रॉम 6 to 10 ही इज मोस्टली विद हिज फ्रेंड्स, बॉय फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रॉम 11 onwards, from 11 to 15, that is known as कैशोर लीला। ओके, यानी किशोर अवस्था को प्राप्त होते हैं भगवान फ्रॉम 11 to 15। तो दैट इज द टेंडर एज, जब भगवान का जो सौंदर्य है वो अपने पीक पे होता है कैशोर लीला में। ओके, ऑफ कोर्स भगवान तो हर लीला में सुंदर है। ओके, लेकिन बोलते ना भगवान का जो चरम सीमा है, सुंदरता का जो चरम सीमा है, दैट इज इन द कैशोर लीला, जब वो युवा अवस्था को प्राप्त होते हैं। और ये एज में अधिकतर भगवान की जो लीलाएं हैं वो श्री गोपी जनों के साथ होती है। ओके, फ्रॉम 11 to 15। ओके, सो 11 to 15 इट इज कैशोर लीला। ओके, बहुत ही यंग, यूथफुल भगवान का सौंदर्य होता है। ओके, एंड फ्रॉम 16 onwards, ओके, 16 के बाद इट इज यौवन। ओके, एंड ऐसा कहते हैं कि भगवान का एज जो है वो वहां पे रुक जाता है। ओके, यानी भगवान जो है हमेशा युवा अवस्था में ही रहते हैं। ओके, भगवान का एज जो है वो बढ़ता ही नहीं, ही इज ऑलवेज 16। सो इवन दो ऑन अर्थ he lived till 125 years or something, but still he used to look like a 16-year-old boy. Okay, क्योंकि भगवान का कभी एज होता ही नहीं है। ओके, तो ही इज नित्य यौवन। इसलिए ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कहते हैं आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। आद्यम पुराण पुरुषम, आद्यम यानी फर्स्ट, आपसे पहले और कोई नहीं था, यू आर द वेरी फर्स्ट। ओके, आद्यम पुराण यानी यू आर द ओल्डेस्ट, आप सबसे पुराने हो, क्योंकि पूरा जगत जो है आपसे ही प्रकट हुआ है, आपके बाद ही आया है, आपके पहले और कोई नहीं था, आपके पहले कुछ नहीं था। सो आद्यम पुराण पुरुषम, ओके, यू आर द सुप्रीम एंजॉयर। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए फ्रॉम मटेरियल कैलकुलेशन, आद्यम पुराण पुरुषम यानी
इतना पुराना व्यक्ति, वो हमारे दिमाग के अनुसार वो कैसा दिखना चाहिए? लंबी लंबी दाढ़ी होनी चाहिए, बूढ़ा व्यक्ति होना चाहिए, लाठी पकड़ के चलना चाहिए, इतना पुराना व्यक्ति, करेक्ट? लेकिन अगले ही पंक्ति में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। लेकिन आप दिखने में कैसे लगते हो? नव यौवनम च। ऐसा लगता है कि बस अभी अभी आपने युवा अवस्था को प्राप्त की हो जैसे। ओके, नव युवक जैसे आप दिखते हो, लेकिन है आप एकदम ही पुराने। यू आर द ओल्डेस्ट प्राइमेवल, लेकिन यू लुक लाइक अ 16-year-old यंग बॉय। ओके, अगर आप क्रिश्चियनिटी में देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी में दे हैव दिस फादर सन एंड होली स्पिरिट का कॉन्सेप्ट, है ना? सो होली स्पिरिट यानी सोल, ओके, सन यानी जीसस क्राइस्ट, एंड फादर यानी द सुप्रीम लॉर्ड। ओके, तो एक चर्च में मैंने खुद देखा था, उन्होंने ये तीनों का फोटो बनाया था, ड्राइंग पेंटिंग किया हुआ था। सो होली स्पिरिट, सन एंड द सुप्रीम फादर। तो सन वाज जीसस क्राइस्ट, ओके, सोल को वो लोग ने ऐसा हार्ट शेप दिखा दिया था। एंड देन जो सुप्रीम फादर था उसमें वो लोग ने एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाया था, एकदम ऐसे लंबे लंबी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी और पूरे रिंकल्स चेहरे पे थे। व्हाई लाइक दैट? बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड फ्रॉम मटीरियल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, वो इस संसार के अनुसार वो भगवान को इमेजिन करने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, सुप्रीम फादर यानी द ओल्डेस्ट, यानी वो बूढ़ा होगा, जैसे कि अभी बस लाठी पकड़ के चल रहा है, अब कभी भी बीमार पड़ सकता है, दैट काइंड ऑफ पर्सन। बट दैट इज नॉट द केस अकॉर्डिंग टू अवर वैदिक स्क्रिप्चर्स। देखिए वैदिक स्क्रिप्चर्स कितना रिफाइंड है, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। इवन दो यू आर द ओल्डेस्ट, बट यू लुक लाइक अ नव युवक। सो दैट इज व्हाट द सुप्रीम लॉर्ड इज। इस जमाने के, इस दुनिया के जो नियम है वो उन पे लागू नहीं होते हैं, है ना? जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे उसका एज बढ़ता जाता है, उसकी उम्र भी बढ़ती जाती है, उसका जो बॉडीली फीचर्स है वो भी चेंज होता जाता है, करेक्ट? हड्डियां पेन करने लगती है, दांत गिर जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, आंखें दिखाई नहीं देती हैं, बीमारियां आ जाती हैं। लेकिन ये सारे नियम जो है वो परम भगवान पे एप्लीकेबल नहीं होते। Even though he is in the material world playing just like a human being, still the laws of this world don't apply on him. Okay, that is the Supreme Lord. Okay, so when Krishna was in his Kaishore age, okay, that means when he just crossed, 10 years of age, जब उन्होंने 10 वर्ष की आयु जब क्रॉस किया, he entered into his किशोर अवस्था। ओके, तो किशोर अवस्था में होता है ये पूर्व राग। ओके, यानी गोपी जनों के साथ जो उनका जो लॉन्गिंग है, जो फीलिंग ऑफ सेपरेशन है, दैट इज एक्सपीरियंस इन द कैशोर लीला। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। यस और नो? यस तो Yes, हाँ sir. सब वही बोल रहा। So one time when Krishna was in his किशोर अवस्था, okay, that means 10 या 11 वर्ष की आयु थी, तब उनका बर्थडे आ गया, यानी जन्माष्टमी। ओके, सो नंद बाबा और माता यशोदा ने उसको बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करने का सोचा। Okay, so I'll just read out. So this Leela, what I am discussing, this is from Anand Vrindavan Champu, written by Srila Kavi Karnapurna. Okay, one of our great acharyas in the Gaudiya Sampradaya. Okay, so one year Nanda Maharaj organized a grand festival, that is Nandotsav, to celebrate Krishna's auspicious birthday. Krishna sat upon a celestial golden throne and all the Braja Gopis came to worship him. तो भगवान जो है एक बहुत ही आलीशान, एक सोने के सिंहासन के ऊपर भगवान बैठे हुए थे। ओके, एंड सारे ब्रजवासी जो है उनके बर्थडे में सेलिब्रेट करने के लिए वो वहां पर आ जाते हैं। तो अभी भगवान का बर्थडे है तो ऑब्वियसली बहुत सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी
बज रहे थे. ओके, द लाउड पाउंडिंग ऑफ द भेरी ड्रम्स, dhinta dhinta sounds from the mridanga and dundubis, the bob from the madalas, and the skillful beats on the dholak announce the auspicious festival of Krishna's birthday. Okay, तो अलग अलग प्रकार के जो वाद्य यंत्र है, ढोलक, मृदंग, दुमदुबी, सितार, वीणा, ये सब अलग अलग प्रकार के जो म्यूजिशियंस हैं वो सब नंद भवन में आए हुए थे एंड दे वर प्लेइंग देयर instruments. Okay, so it was a very joyous atmosphere over there. The joyous vibration of the occasion was enhanced by the excited voices and jingling ankle bells of the elderly gopis as they greeted the various guests. Okay, तो ये वाद्य यंत्रों का आवाज तो था ही, लेकिन उसके साथ में जो जो गोपी जन थे वहां पर, एल्डरली गोपीज, ओके, जो माता यशोदा के एज के जो गोपीज थे वहां पर, उनके पैरों के जो छनकार हैं, छुन छुन छुन, वो आवाज अलग से उनको सबको सुनाई पड़ रहा था, क्योंकि वो लोग यहाँ वहां चल रहे थे, सारे गेस्ट आ रहे थे, उनको रिसीव कर रहे थे, कोई खाना लेके आ रहा था, कोई शरबत लेके आ रहा था, कोई बिठा रहा था, तो सब लोग एक दूसरे से मिल रहे थे. तो चलते वक्त गोपी जनों के पैरों की जो नूपुर की जो आवाज है वो अलग से सुनाई दे रहा था. The learned Brahmanas bathed Krishna with thousands of streams of pure water poured from crystal pitchers, which while purifying the environment with perfectly enunciated mantras. और सारे ब्राह्मणों ने क्या किया, भगवान का अभिषेक करना शुरू कर दिया. तो भगवान सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सोने के सिंहासन पर, एंड सारे जो ब्राह्मण हैं वो अलग अलग जो जल है, जो पवित्र जल है, नदियों के जो पवित्र नदी और कुंड के जो जल है वो लेकर आते हैं, और क्रिस्टल यानी जो ऐसे बहुत ही शाइनी जो पॉट्स हैं उसमें उन्होंने जल लाया हुआ था और भगवान का उन्होंने अभिषेक करना शुरू कर दिया. This added waves of attraction to Krishna's already gorgeous body. अभी भगवान तो है ही सुंदर, सर से लेकर नख तक भगवान जो है सुंदरता की मूर्तिमान स्वरूप है. ओके, लेकिन जब ये जल जो है मंत्रों उच्चारण के साथ जब भगवान के सिर के ऊपर से उनके शरीर को टच करते हुए जब वो नीचे की ओर जा रहा था, भगवान का शरीर जो है पूरा भीग रहा था, तो भगवान का शरीर जो है वो और भी सुंदर दिखने लगा. They dried Krishna with a fine linen cloth, dressed him in a yellow silk dhoti and a chadar. And अभिषेक होने के बाद भगवान को नए वस्त्र पहनाए, पीतांबर पहनाया, और ऊपर जो है शोल्डर के ऊपर एक नया चादर भगवान को ओढ़ाया. Decorated him with glittering gems and anointed his forehead with tilak made up of gorochana. तो भगवान को नाना प्रकार के जो आभूषण है वो पहनाए. ओके, जैसे कमर पट्टा हो गया, बाजूबंद हो गया, गले का माला हो गया, गुंजा माला, वनमाला, ये सब अलग अलग प्रकार के जो जेम्स है, स्टोन्स है, उससे भगवान को पूरा अलंकृत किया गया. ओके, एंड अनॉइंटेड हिज फोरहेड विद तिलक, और भगवान के फोरहेड में सुंदर तिलक भी बनाया. After fixing his jeweled bracelets and armbands, they tied some durva grass around his wrist with turmeric soaked thread. यानी भगवान के हाथ में जो है कलावा बांधा गया, जो येलो और रेड कलर का जो कलावा आता है, नॉर्मली हिंदूज जो बांधते हैं राइट हैंड पे, वो बांधा गया along with durva grass, ताकि भगवान को नजर न लगे. Following the local customs of such blissful festivals, the merciful Yashoda blessed Krishna by showering flowers upon his head. And ये पूरा श्रृंगार होने के बाद माता यशोदा क्या करती है, भगवान के सिर के ऊपर फूलों की वर्षा करती है. जैसे बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं, हम जब भी छोटे बच्चों को आशीर्वाद देना होता है तो उसमें क्या किया जाता है, जो चावल के दाने होते हैं, चावल के दाने और फूलों के जो पेटल्स होते हैं उसको मिक्स करके व्यक्ति के सिर के ऊपर डाला जाता है. तो उसी प्रकार माता यशोदा भी जो है भगवान को आशीर्वाद दे रही थी और भगवान के सिर के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही थी. The elderly gopis sang traditional Brajbhasha songs and waved lamps respectfully before the Lord. और बाकी सारे जो ब्रज गोपियां हैं वो मंगल गीत गाने लगी.
ओके, जन्मदिन का गीत गाने लगी और भगवान की आरती उतारने लगी। द लॉर्ड sat quietly on the asana accepting the आरती, और भगवान जो है मुस्कुराते हुए देख रहे थे सबको। ओके, और चुपचाप बैठकर वो आरती को जो है भगवान स्वीकार कर रहे थे। Then with great enthusiasm the Vrajavasi joyfully offered gifts to Krishna and gave him a variety of creamy milk sweets. Okay, and ये आरती होने के बाद सारे जो ब्रजवासी हैं वो एक एक करके आते हैं और भगवान को गिफ्ट, उपहार जो है भेंट में देते हैं। जैसे हम भी नॉर्मली किसी के बर्थडे में जाते हैं तो केक काटने के बाद हम लोग भी गिफ्ट देते हैं, तो उसी प्रकार सारे ब्रजवासी भी आए और वो लोग भी भगवान को गिफ्ट देने लगे। खास करके क्रीमी मिल्क स्वीट्स, ओके, दूध के बने हुए जो मिठाई है वो भगवान को सब लोग खिला रहे थे। To properly complete the festival, Yashoda and had her servants invite the general public. Okay, तो माता यशोदा ने क्या किया, सारे जनरल पब्लिक को भी बुला लिया, यानी जितने भी ब्रजवासी हैं सबको बुला लिया। ओके, यशोदा offered palatable food to the wives of the village leaders, the married women and the young girls of Vrindavan. ओके, तो माता यशोदा सबका ध्यान रख रही थी कि जितने भी लोग आ रहे हैं सबको वो खाना परोस रही थी। Nand Maharaj invited the cowherd men such as Sanand, Upanand and their wives to take the sumptuous food cooked by Rohini, the crest jewel among the women. तो माता रोहिणी ने अपने हाथों से पूरा प्रसाद तैयार किया था। ओके, तो नंद महाराज क्या करते हैं, जितने भी पुरुष हैं, जितने भी गोप हैं, उन सबको इनवाइट करते हैं, और माता यशोदा जो है जितनी भी गोपियां हैं वृंदावन में सबको इनवाइट करती है। ओके, एंड जितने भी गेस्ट आए हुए थे गोप और गोपी जनस, सबको माता रोहिणी के हाथ का बना हुआ जो प्रसाद जो है वो सबको खिला रहे थे। When the cowherd men arrived, Yashoda honored their youngest sons by worshipping them and offering pearl necklace. Okay, so ना सिर्फ उनको प्रसाद दिया, लेकिन माता यशोदा, she is so generous, माता यशोदा ने क्या किया, उन गोप और गोपियों के साथ उनके जो बच्चे आ रहे थे छोटे छोटे, उन एक एक बच्चों को माता यशोदा ने अपने हाथ से मोतियों की माला भेंट में दी, सबको पहना रही थी। Okay, she was gifting pearl necklace to all of them, to all the small children. Though pained by separation from their husbands, because they had to accompany their mother-in-laws to the festival, the newly married gopis put on ornate and elegant ankle length dresses. Okay, तो जितने भी नई नवेली दुल्हन थी ब्रज में, ओके, वो सब अपने अपने सासू माओ के साथ नंद भवन में आ गई थी। और वो क्या दिख रही थी, वो कैसे दिख रही थी, दे वर वेयरिंग एलिगेंट एंकल लेंथ ड्रेसेस, यानी उन्होंने चलिया चोली वो पहना हुआ था उन्होंने। ओके, दैट वाज लुकिंग वेरी एलिगेंट। The tender faces of the newlyweds glowed splendidly under the fine fabric of their veils, and ये सारी जितनी भी नई नवेली दुल्हन है, ओके, उन सब ने लंबा घूंघट डाला हुआ था। ओके, विच वॉज ट्रांसपेरेंट, उनका घूंघट जो था वो ट्रांसपेरेंट था, लेकिन उनका चेहरा जो है इतना चमकदार था, इतनी सुंदर थी कि वो घूंघट में से भी उनका जो चेहरे का जो चमक है वो नहीं ढक रहा था, वो चमक अभी भी दिखाई दे रहा था ढकने के बाद भी। Feeling intensely attracted to Krishna, now just see, they are already married, okay, but still they are feeling attracted towards Krishna. Okay, तो ये वृंदावन का स्पेशलिटी है। ओके, तो वृंदावन में चाहे कोई मैरिड हो या अनमैरिड हो, या पुरुष हो या स्त्री हो, या इंसान हो या जानवर हो, एवरीबडी इज अट्रैक्टेड टू कृष्ण। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कृष्ण से अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, वेदर दैट वुमन इज मैरिड और नॉट मैरिड, एवरीबडी गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्ण। भगवान का सौंदर्य ही ऐसा है कि वो लोग सब भूल जाते हैं, सब भूल के बाद वो कृष्ण को देखने लग जाती है। ओके, आफ्टर ऑल ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, उनका सौंदर्य का हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो कैसे दिखते हैं, वी कांट इवन इमेजिन।
Okay, even the monkeys, the peacocks, the birds, everybody gets attracted towards Krishna. Then the gopis disclose their loving sentiments by offering him their sidelong lances in charity. अभी सब लोग आके अपना अपना गिफ्ट दे रहे थे. ओके, अभी ये जो गोपियां हैं इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है. ओके, सो in front of everyone they cannot just go and talk to Krishna like that, वो उनको वो बोलते हैं ना अपने सास ससुर के साथ में वो साइड में ही खड़ी थी घूंघट डाले हुए. ओके, लेकिन वो ऐसा सोच रही थी कि हम क्या भेंट दें भगवान को, what shall we offer to Krishna? So what they were offering their sidelong glances in charity. वो तिरछी नजर से भगवान को देख रही थी. This sidelong glance, that was their offering for Krishna. So beautiful it is. Their bangles fell silent as they embraced Krishna with their eyes. आंखों से ही भगवान का वो आलिंगन कर रही थी. See, सामने तो जा नहीं सकते because all elderly people are standing there. Their parents, their in-laws, everybody is standing. पूरा नंद भवन जो है वो भरा हुआ है. Okay. तो इतने सारे मेहमान भी है, तो कैसे कृष्ण का जाके आलिंगन करे? कर नहीं सकती, तो मजबूरी है. They can't do it. लेकिन आंखों से ही वो क्या कर रही थी, भगवान का जो सौंदर्य है उसको पी रही थी. They were drinking the nectar of Krishna's beauty with their eyes, and with their eyes only they were embracing Krishna. Okay? They felt as if they were beholding a bouquet of beautiful flowers. कृष्ण कैसे प्रतीत हो रहे थे? ऐसा लग रहा था कि कोई फूलों का जो बुके है वो रखा गया है सिंहासन पे. ओके, सो कृष्णा वाज सो ब्यूटीफुल. जैसे नॉर्मल जो बुके होता है वो कितना सुंदर होता है, अलग अलग प्रकार की फूलें अगर एकत्रित उसमें सजाया जाए वो बुके बहुत सुंदर दिखता है. तो उसी प्रकार भगवान का जो सौंदर्य है वो भी ऐसा ही था. तो उनको ऐसा लग रहा था इन गोपीजनों को कि वो उन्होंने किसी सुंदर फूलों के गुच्छों को उन्होंने आलिंगन कर दिया. ओके, नो वन नोटिस्ड द ऑस्पिशियस मीटिंग ऑफ कृष्णा एंड द गोपीज. ओके, तो वो तिरछी नजर से देख रही है, ऐसा भी नहीं कि सामने सामने डायरेक्ट भगवान को देख रही है. ओके, एकदम आंखें नीचे हैं लेकिन साइड से भगवान को देख रही है, चुप्पे से देख रही है, और वो भी घूंघट के अंदर से. ओके, एंड नोबडी नोटिस्ड, नोबडी केम टू नो दैट through their eyes Krishna and these newly wedded gopis they have met. किसी को पता नहीं चला. Okay, now comes our category, that is our party, that is Srimati Radharani and her gopis. Okay, though they had seen Krishna before, the young unmarried gopis like Dhanya Sakhi just stood with their mothers and gazed timidly upon him as if it was the first time. ओके, सो अभी बारी आती है अनमैरिड गोपीज की. ओके, तो अनमैरिड गोपी में एक गोपी का नाम लिया गया है, दैट इज धन्या. ओके, एक सखी का नाम है धन्या. तो वो अपनी माँ के साथ में खड़ी थी, अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए खड़ी थी और चुपके से भगवान को, शर्माते हुए भगवान को निहार रही थी. ओके, और ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो, जैसे जबकि पहले बहुत बार देख चुकी है वो कृष्ण को, लेकिन फिर भी ऐसा बिहेव कर रही है जैसे मैंने कभी देखा ही नहीं तुमको, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ. ओके, while bathing in the lake of Krishna's exquisite beauty, the unmarried gopis expressed their desire to be his wives by offering him mental flower scented with camphor. So all the unmarried gopis, they had only one desire. What is that desire? That we want to marry Krishna. हमको कृष्ण से विवाह करना है. We want Krishna as our husband. Okay, लेकिन again all elders are standing over there, openly they cannot express their feelings. तो वो क्या कर रहे थे, खड़े जहाँ पे खड़े थे वहीं पे खड़े खड़े मन ही मन वो पुष्पों को भगवान के चरणों में अर्पण कर रही थी. they were imagine that हमारे हाथ में पुष्प है और हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं. scented with camphor. They became shy, however, when Krishna accepted their proposal with a favorable glance. Okay, now these gopis, these unmarried gopis, they are feeling very shy, कि कैसे हम पेरेंट्स के सामने ऐसे कृष्ण को जाकर ऐसे डायरेक्ट फूल कैसे अर्पण करें. We can't do that. Okay, what the parents will think, what the elders will think.
ओके, बट मन ही मन में उन्होंने भगवान को पुष्प अर्पण कर दिया एंड भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। तो कैसे पता चला कि भगवान ने स्वीकार कर लिया? He looked at them with a favorable glance. भगवान ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए देख लिया। ओके, तो भगवान ने जब उनको मुस्कुराते हुए देखा, मुस्कुराते हुए भगवान ने जब उनको देखा, so gopis understood कि Krishna has accepted our offering, our devotion, he has accepted. Okay, no one could detect the infinite bliss the gopis now relished within their hearts. Okay, तो भगवान को मुस्कुराता हुआ देख, भगवान जब उनको देख रहे थे तो वो जो आनंद था उनके मन में, उसको मेजर नहीं किया जा सकता। Okay, that was infinite bliss the gopis relished within their hearts. Now, at that time, Krishna's pet parrot. Okay, now Krishna has a pet parrot. Okay, उनका एक पालतू तोता है भगवान के पास। Okay, anyone knows the name? भगवान के पास एक तोता है, उसका नाम किसी को पता है? Okay, so Krishna's pet parrot. Okay, so Krishna's parrot is known as his name is Shari. Okay, वैसे ही श्रीमती राधा रानी के पास भी एक पैरेट है, उसका नाम है शुका। एंड हु इज दैट शुका? ये तो बता दीजिए कम से कम। सुखदेव महाराज। सुखदेव गोस्वामी। यस, सुखदेव गोस्वामी। यस, ओके, तो राधा रानी के जो पेट पैरेट है शुका, ओके, वो ही सुखदेव गोस्वामी के रूप में अवतरित होते हैं और उन्होंने ही श्रीमद् भागवतम बताया। ओके, इसीलिए अगर आप देखोगे पूरे भागवतम में कहीं पर भी राधा रानी का नाम नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि पूरे भागवतम में राधा रानी का नाम कहीं पर भी नहीं है, दैट मीन्स शी इज एन इमेजिनरी कैरेक्टर। बहुत लोग, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ओके, इवन द सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर, ओके, जो अपने आप को बहुत ही पंडित मानते हैं, वो लोग भी ऐसा कहते हैं कि राधा रानी नाम की कोई स्त्री थी ही नहीं, शी इज जस्ट एन इमेजिनेशन। ये लोगों ने ऐसा इमेजिन करके बना दिया है, एक्चुअल में कोई थी नहीं करती। बट सुखदेव गोस्वामी ने क्यों नहीं राधा रानी का नाम लिया? बिकॉज वो राधा रानी के सेवक हैं और कोई भी सेवक अपने स्वामी या स्वामिनी का नाम डायरेक्टली नहीं लेता है। ओके, तो इसीलिए सिर्फ एक पर्टिकुलर श्लोक में 10th कैंटो में आएगा आगे जाकर, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि व्हाट वाज द श्लोका वेयरइन आई फॉरगॉट द श्लोका, जिसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अनया आराधितो नूनम भगवान ईश्वर हरि। अनया आराधितो, सुखदेव गोस्वामी इनडायरेक्टली कहते हैं अनया आराधितो। वो ऐसा नहीं कहते, राधा नहीं बोलते, आराधितो, इनडायरेक्टली राधा रानी का नाम लेते हैं। क्योंकि रास लीला के समय भगवान जो है सर्वप्रथम राधा रानी को लेकर चले जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं और बाकी सारी गोपियों को वो छोड़ देते हैं। तो सारी गोपियां जब ढूंढ रही थी तब ये गोपियां कहती हैं अनाराधितो नूनम भगवान ईश्वरो हरि। ये वो गोपी है जिसने भगवान का स्पेशल पूजा किया है, स्पेशल आराधना किया है, इसीलिए हरि जो है इसको लेकर चले गए, अदृश्य हो गए। So that is the only shloka in Srimad Bhagavatam where श्रीमती राधा रानी का नाम indirectly सुखदेव गोस्वामी डिस्क्लोज करते हैं। ओके, अदरवाइज बहुत सारी जगहों पर राधा रानी का उल्लेख है। ओके, जैसे अभी भ्रमर गीत, ओके, भ्रमर गीत में उद्धव जो है जब मथुरा से वृंदावन आते हैं सारे ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए, तब उनका जो वार्तालाप है, वो जो भ्रमर यानी जो बम्बल बी है, बम्बल बी के साथ जो वार्तालाप वो कौन कर रहा है? वो राधा रानी कर रही है। लेकिन वहां पे भी सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं कि वन गोपी सेड लाइक दिस, तो वो हर जगह इनडायरेक्टली राधा रानी को इंडिकेट करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि वो उनकी स्वामिनी है और स्वामिनी का नाम कभी डायरेक्टली नहीं लेते। ओके, इसीलिए
हम जो गौड़ीय संप्रदाय के जो हम भक्त हैं, हम लोग भी राधा रानी का नाम डायरेक्टली नहीं लेते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, वी ऑलवेज से हरे कृष्णा. हरे मीन्स राधा रानी. So indirectly we are taking her name. We never say राधे कृष्णा या राधे राधे. We never say that. क्योंकि वो हमारी स्वामिनी है, हम उनका नाम कैसे ले सकते हैं ऐसे डायरेक्टली. So out of respect, out of that reverence, we don't take her name directly. Okay, and we hide her deep inside our heart. हम नॉर्मली भी जब भी हम प्रचार करते हैं या लेक्चर देते हैं, we openly speak about कृष्णा. कृष्णा के बारे में सब बताते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सामने वाला एलिजिबल है या नहीं. अगर वो व्यक्ति एलिजिबल नहीं है, then we don't speak about श्रीमती राधा रानी. हाँ, लेकिन अगर सामने वाला एलिजिबल है, भक्ति में है ऑलरेडी, वो समझता है, उसको मालूम है कृष्ण और राधा रानी कौन है, देन वी ओपनली स्पीक अबाउट श्रीमती राधा रानी. अदरवाइज वी नेवर स्पीक अबाउट हर. ओके, इस्कॉन में भी अगर आप देखोगे, जो भी लेक्चर होता है वो बहुत ही हार्डकोर फिलॉसफी होता है. कृष्णा इज अ परमात्मा, कृष्णा इज दिस, कृष्णा इज दैट, यू नो, और हार्डली आपको राधा रानी के बारे में सुनने को मिलेगा. ओके, whereas other संप्रदाय they openly speak about श्रीमती राधा रानी. ओके, बट हमारा मूड जो है वो सुखदेव गोस्वामी जैसा मूड है हमारा. ओके, क्योंकि राधा रानी हमारे लिए परम पूज्य है. ओके, कृष्ण से भी बढ़कर है हमारे लिए वो. तो इसीलिए हम उनका नाम कभी ओपनली ऐसा चैंट नहीं करते या डायरेक्टली उनका नाम नहीं लेते. वी ऑलवेज से श्रीमती राधा रानी. वी नेवर से राधा, राधा केम. We never say like that. We always say Srimati Radharani came. So that is our love and respect towards her. That is how we express. Okay. So we openly never talk about her. Okay. So Krishna's pet parrot, that is Shari. उसका नाम था Shari. वो क्या करता है? He landed on the lotus feet of a gopi whose heart throbbed with love. Now who is this gopi? This gopi is श्रीमती राधा रानी. ओके, तो श्रीमती राधा रानी भी अपनी मम्मी के साथ, कीर्तिदा मैया के साथ वहां पे खड़ी है. ओके, कृष्ण को देखने का प्रयास कर रही है. एंड हर हार्ट इज लाइक बीटिंग लाइक एनीथिंग. धक 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 जोर जोर से हार्ट बीट हो रहा है. You know, she wants to go and embrace Krishna, but she can't do because elders are standing over there. Okay? तो ये पैरेट क्या करता है, कृष्णा का जो पेट पैरेट है, वो जाता है और राधा रानी के पैर में जाके बैठ जाता है वहां पे. ओके, होपिंग टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद कृष्णा, दैट एक्साइटेड गोपी रेस्पेक्टफुली वेलकम्ड द पैरेट. ओके, अब ये पैरेट किसका है? कृष्ण का है ना, यानी कृष्ण का प्रिय है. तो अभी कृष्ण को अगर इम्प्रेस करना हो तो कृष्ण के प्रिय जनों को इम्प्रेस करना होगा. करेक्ट ना? हमारा फिलॉसफी भी वही है. इफ यू वांट टू प्लीज कृष्णा, यू हैव टू प्लीज दोज हु लव कृष्णा, you know, who is very dear to Krishna. You know? So Radha Rani, she wanted to come closer to Krishna. So what she thought, कि if I treat this parrot very nicely, you know, Krishna will be very pleased with me. तो बहुत ही नाजुक तरीके से, बहुत ही delicately she took that parrot in her hand. Okay? और वो पैरेट को ऐसे सहलाने लगती है अपने हाथों से. Understanding the hint of the parrot. अभी देखो पैरेट भी कितना चालाक है. Okay, the parrot also knows कि what is going on in Krishna's mind and Radha Rani's mind. Okay, so दोनों को मिलन कराने के लिए ये पैरेट जो कृष्ण के साथ बैठा हुआ था, कृष्ण के पास बैठा हुआ था, वो उड़ते हुए जाता और राधा रानी के पैर में जाके बैठ जाता. Okay, because that parrot wanted that somehow they both should start talking. Okay, तो भगवान क्या करते हैं? Understanding the hint of the parrot, Krishna cast the fresh lotus garland or his glance towards Radha, who is the daughter of Rishabhanu. तो ऋषभानु नंदिनी यानी ऋषभानु की बेटी श्रीमती राधा रानी के ऊपर भगवान क्या करते हैं? अपनी दृष्टि डालते हैं. क्यों? क्योंकि उनका तोता जो है, उनका पैरेट जो है, उड़ के हो जाता है. तो उस पैरेट के बहाने ही सही भगवान क्या करते हैं? राधा रानी को देखते हैं. तो इस प्रकार भगवान और राधा रानी का पहला आई टू आई कांटेक्ट होता है. Krishna's glance seemed to say, "Oh parrot, I saw this gopi Radha looking at me from the watchtower as I took the cows to the forest."
you know. So Krishna is talking to the parrot कि ओ पैरट, आई नो दिस गर्ल, बिकॉज ये क्या करती है, ये मुझे देखती रहती है। जब मैं गाय चराने जाता हूँ तो अपने महल के बालकनी में से खड़े रहकर चुप चुप के ये मुझे देखती रहती है। सो आई नो हर वेरी वेल। ओके, तो ये सुनकर श्रीमती राधा रानी जो है वो एकदम ब्लश करने लगती है, उनका सिर जो है शर्म के मारे झुक जाता है। ओके, नो वन एल्स सॉ द सीक्रेट एक्सचेंज ऑफ स्वीट लव. Understanding that Radha's body had become slender due to her Purva Rag, Krishna looked upon her with great compassion. तो पूर्व राग जैसे मैंने बताया, लॉन्गिंग, सेपरेशन, मिलने की तीव्र इच्छा के कारण श्रीमती राधा रानी का जो शरीर है वो एकदम कैसा हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है कृष्ण के विरह में। ओके, और भगवान क्या करते हैं, उनके ऊपर अपनी दृष्टिपात करते हैं। कैसे देखते हैं, विद ग्रेट कंपैशन, दया के भाव से भगवान जो है राधा रानी को देखते हैं। Then Yashoda, shining with all auspicious qualities, smiled gently and took lotus-faced Radhika and other gopis to another room to feed them. उतने में जब भगवान और राधा रानी का आई टू आई कांटेक्ट हो रहा था, उतने में वहां पे माता यशोदा आती है और श्रीमती राधा रानी और अन्य सखियों को लेकर वहां से चली जाती है, दूसरे कमरे में जाती है, लेकर जाती है उनको भोजन कराने के लिए। After worshipping his best cows with scents and garlands, Brajraj Nanda escorted his guests to a wide jeweled veranda and sat them down on the wooden seats. Okay, तो सारे गैयों को खिलाने के बाद जितने भी गेस्ट आए हुए थे उन सबको नंद महाराज जो है अपने वरांदा में लेकर जाते हैं और उन सबको वहां पर बिठाते हैं भोजन कराने के लिए। Then he bathed their feet, performed आचमन and offered अर्घ्य। तो सबके चरण जो है, क्योंकि वो सारे गेस्ट थे तो सबके चरण जो है नंद महाराज धोते हैं। Nanda arranged for Rohini and the wives of Sananda and Upanand to respectfully serve them first class food and drink on gold plates. ओके, तो नंद महाराज जो है रोहिणी मैया को आदेश देते हैं और जो सनंद और उपनंद की जो पत्नियां हैं उन सबको आदेश देते हैं कि जितने भी गेस्ट आए हैं उन सबके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। कैसे, गोल्ड के प्लेट में, सोने की थाली और सोने के ग्लास में। ओके, at the conclusion of the meal, Nanda personally gave them betel nut, cardamom, scents, garlands and ornaments. तो सबको भोजन होने के बाद नंद महाराज ने सबको अपने हाथों से पान जो है, पान का जो बीड़ा जो है वो सबको प्रदान किया। After the elderly men, children and babies had eaten the feast. Okay, उसके बाद छोटे बच्चे उन्होंने भी भोजन पा लिया। The married women and the girls sat down in 2 rows to eat. तो एक रो में all married girls were sitting and एक रो में all unmarried girls were sitting. Radhika and others received respect according to their position. Okay, अभी सारे गोपियों में who is the supreme, who is the topmost? श्रीमती राधा रानी। So श्रीमती राधा रानी को सबसे पहले स्थान दिया गया बैठने के लिए, उसके बाद ललिता जी, उसके बाद विशाखा। In this way all the gopis were made to sit. Okay, then Yashoda swam in an ocean of happiness as she personally served the gopis. इन सारी गोपियों को, married and unmarried, इन सबको कौन पर्सनली परोस रहा था? यशोदा माई। यशोदा माई अपने हाथों से परोस रही थी। In a voice that sounded as sweet as pattering raindrops of nectar, Yashoda spoke to each guest. Please do not feel shy. Just eat to your heart's content. Okay? तो अपने मधुर वाणी में ऐसा यहाँ पे बोला गया है, पैटरिंग रेन ड्रॉप्स ऑफ नेक्टर, यानी यशोदा माई का जो आवाज है वो ऐसा लगता है कि मानो उनके मुख से अमृत निकल रहा हो। ऐसे मधुर वाणी में यशोदा माई सबको कहती है कि शर्माइए मत, पेट भर के खाइए। ओके, जस्ट ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट। यशोदा affectionately served everyone and then honored them with offerings of betel nuts, garlands, ointments, sindoor and gold embroidered cloth. Okay, तो जो शादीशुदा थी उन सबको माता यशोदा ने सिंदूर, चूड़ी, जो जो ऑर्नामेंट्स होते हैं
शादीशुदा औरतों के वो सब उनको प्रदान किए. ओके, और जो शादीशुदा नहीं थे उन सबको गार्लैंड्स, बीटल नेट्स वो सब प्रदान किया. Finally, Yashoda, the crest jewel of good fortune, embraced each of the gopis before sending them home. तो सबको विदा करने के पहले माता यशोदा ने क्या किया? सबको टाइटली एम्ब्रेस किया, सबको गले लगाया. Smiling broadly, Yashoda distributed the remnants of the feast to the sinless residents of the village. बचा कुचा जो भी प्रसाद था सबको गांव में बांट दिया माता यशोदा ने. Nanda Maharaj presented gifts to the dancers and musicians while Yashoda blessed them with her upraised palm. Okay? तो नंद महाराज ने जितने भी डांसर आए हुए थे, जितने भी म्यूजिशियंस थे, सबको गिफ्ट दिए और माता यशोदा ने सबको अपने अपने हाथों से ऐसा हाथ ऊपर करते हुए सबको आशीर्वाद दिया. Upon concluding the festival, Yashoda thought holding such a festival every day would surely fulfill all her desires. तो माता यशोदा मनी मन सोच रही है कि काश ऐसा फेस्टिवल हम रोज रोज मना सके, है ना. रोज जन्माष्टमी होनी चाहिए और रोज ऐसे ब्रजवासी आने चाहिए, रोज श्रीमती राधा रानी आनी चाहिए और उनको मैं अपने हाथों से खिला दूं. तो मदर यशोदा इज थिंकिंग दैट एवरी डे शुड बी सच अ फेस्टिवल, है ना. तो हम डिवोटीज के मन में भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना. एवरी डे शुड बी अ फेस्टिवल, you know, because कृष्ण लीला इज नित्य, you know. जन्माष्टमी जो है वो साल में एक बार आता है ना, नॉर्मली कैलेंडर के हिसाब से. बट इफ यू सी फ्रॉम स्क्रिप्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, एवरी सिंगल मिनट इज जन्माष्टमी. कैसे? हाउ? बिकॉज देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस. ओके, जैसे ही एक यूनिवर्स में भगवान की लीला समाप्त हो जाती है, अगले यूनिवर्स में भगवान जन्म लेते हैं, वहां पे उनकी लीला शुरू हो जाती है. जैसे वहां पे खत्म हो जाता है, अगले यूनिवर्स में भगवान का जन्म होता है. ओके, कहीं कृष्ण के रूप में, कहीं राम के रूप में, कहीं मत्स्य के रूप में, कहीं कूर्म के रूप में, कहीं ना कहीं भगवान का अवतार हो रहा है कंटिन्यूसली इन सम ऑफ द अदर यूनिवर्स. So for us, you know, Janmashtami is not just once a year, once in a year festival. No, for us it is every minute, every second is Janmashtami. क्योंकि कृष्ण जो है वो नित्य है, उनकी लीलाएं भी क्या है? नित्य है. नित्य रूप में भगवान कहीं ना कहीं जन्म ले रहे हैं. तो हमारे लिए जन्माष्टमी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ साल में एक बार हम मनाएंगे. नहीं, हमारे लिए एवरी डे इज जन्माष्टमी. Every day we should celebrate with Krishna. Every day we should chant. Every day we should do kirtan. Every day we should have feast. You know, so that is what Prabhupada says. You know, chant, dance, and have prasadam and have feast. This is our philosophy. Chanting, dancing, and feasting. You know, ये हमारा इटर्नल काम है. ओके, ऐसा नहीं कि साल में एक बार हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे, अभिषेक करेंगे, उनको नए वस्त्र पहनाएंगे. नहीं, हमारे लिए तो भगवान का जो जन्म है वो हर क्षण होता है. जब जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हो, तब तब भगवान आपके हृदय में जन्म लेते हैं. ओके, सो जन्माष्टमी फॉर अस इट इज एवरी मिनट, एवरी सेकेंड. ओके, बिकॉज व्हेन वी सरेंडर टू कृष्णा, व्हेन वी टेक कृष्णा's नेम, कृष्णा इज एक्चुअली डांसिंग ऑन आवर टंग. कृष्णा इज एक्चुअली एंटर्ड आवर हार्ट्स, यू नो. एंड आई एम डैम श्योर आप सबके हृदय में कृष्ण का वास है. अगर कृष्ण का वास नहीं होता, अगर कृष्ण के प्रति अगर आप लोगों का आकर्षण नहीं होता, तो आज आप लोग यहाँ पे ये ऑनलाइन लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे होते. बिकॉज यू ऑल लव कृष्णा, बिकॉज यू ऑल हैव दैट अट्रैक्शन फॉर कृष्णा, दैट इज व्हाई यू ऑल आर अटेंडिंग दिस सेशन. करेक्ट ना? दैट इज व्हाई यू ऑल आर चैंटिंग, दैट इज व्हाई यू ऑल आर रीडिंग, दैट इज व्हाई यू ऑल आर ऑब्जर्विंग एकादशी. सो Krishna has actually taken birth in your heart. So congratulations. Okay, this is a very big thing, you know. Manushanam sahasreshu kasyid yatati siddhaye yatatam api siddhanam kasyid माम वेति तत्वतः. You know, हजारों लोग हैं, है ना, हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं दुनिया में, लेकिन उनमें से बहुत गिने चुने लोग जो है वो कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाएंगे. You know, मैंने yesterday I was like, you know, at some place, there people were just talking, you know, अरे नॉनवेज ऑर्डर करते हैं क्या, you know. मतलब सोचो वो लोग कितने इग्नोरेंस में जी रहे हैं.
they know that today it is एकादशी, है ना. कुछ लोगों ने कल मनाया, कुछ लोग आज मना रहे हैं, बट both are valid, है ना. दोनों दिन जन्माष्टमी है. तो कम से कम ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि आज जन्माष्टमी है, कम से कम आज तो हमको ये सब काम नहीं करना चाहिए. लेकिन नहीं, पीपल आर सो लीस्ट इंटरेस्टेड, लीस्ट बॉदर्ड, यू नो क्या बोलते हैं ना, डीपली इन इग्नोरेंस, कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, एकादशी हो, हमको तो बस खाली एंजॉय करना है, सेंस एंजॉयमेंट करना है, यू नो. तो कम से कम वी आर इन अ बेटर पोजिशन. At least we are aware ki who is Krishna. At least we are attempting to serve Krishna in whatever small little way we can. है ना? So by the mercy of Srila Prabhupada and all our acharyas, at least we have got this marg, this path we have got. At least that awareness is there ki Krishna is the supreme personality of Godhead and we are supposed to serve him with love. So the moment you think ki I want to serve Krishna, Krishna has actually entered your heart. Okay? तो यहाँ पे माता यशोदा सोच रही है कि every day should be जन्माष्टमी, every day we should celebrate like this. सारे ब्रजवासी आने चाहिए, सबको मैं सेवा करूं, सबको मैं खिलाऊं पिलाऊं, सबको गिफ्ट बांटूं, माता यशोदा के मन में ये चल रहा है. So for a moment she felt a touch of sadness. Okay? अभी एक तरफ उत्साह भी है कि हाँ, every day should be a festival. But at the same time, she is feeling sad also. Why sad? Because she is thinking, fearing that she might have not fully satisfied all the guests. माता यशोदा को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मैंने कुछ गलती की हो या कुछ कमी रह गई हो, गेस्ट को, मेहमानों को सर्व करने में, तो she is feeling sad about it. देखिए, ये एक भक्त का हृदय ना ऐसा होना चाहिए, ऑलवेज रेडी टू सर्व डिवोटीज, एंड ऑलवेज थिंकिंग कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह जाए, कहीं कोई अनसेटिस्फाइड तो ना हो जाए. दिस इज द हार्ट ऑफ अ डिवोटी. So Mother Yashoda, she wants that Janmashtami should be celebrated every single day, and every day she wants to serve all the Brajvasis. Every day she wants to see Srimati Radharani coming to her house. So in this way, in Krishna's Kishore Avastha, his birthday was celebrated like this. Okay, so basically Janmashtami is all about coming together. अभी हो सकता था कि माता यशोदा नंद बाबा कहे कि सबको बुलाने की क्या जरूरत है, हम घर में केक काट लेते हैं, चलो हो गया बर्थडे. बट नहीं, दे इनवाइटेड एवरीवन, सारे ब्रजवासियों को बुलाया और अपने हाथों से उन्होंने सबको परोसा, सबको गिफ्ट बांटे, एंड स्टिल दे आर थिंकिंग कि अरे नहीं कुछ कमी रह गई हो. So that is how we should also do. तो जन्माष्टमी के दिन जितना हो सके आप प्रसाद बांटिए, आप लोगों को अपने घर पे आमंत्रित कीजिए, अपने ठाकुर जी का दर्शन करवाइए. जो कुछ नहीं करता है, कम से कम ठाकुर जी का दर्शन करने से उनको लाभ मिलेगा, तो उनको पुण्य मिलेगा. सो कॉल एवरीवन, आपके आस पड़ोस के जितने भी नेबर्स है, आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनको बुलाइए, ठाकुर जी का दर्शन कराइए, ठाकुर जी का जो प्रसाद है बांटिए. गिव मर्सी टू अदर्स. एक डिवोटी का हृदय ऐसा ही होना चाहिए कि आई एम गेटिंग मर्सी फ्रॉम कृष्णा एंड फ्रॉम गुरु, so I should give this mercy to others also, so even others should get benefited. So जितना हो सके दान दीजिए, try to give. लेना, हमेशा लेते रहना, ये वैष्णव का नेचर नहीं है. वैष्णव यानी he is always giving to others. because जब हम दूसरों को देते हैं तो हमारा जो खुशी है, हमारा जो आनंद है, वो और दुगना हो जाता है. So try to give mercy to others. Try to give prasadam. Try to give, chanting beads. या try to give Krishna book या भगवद गीता to others. So that जो bliss हम आज experience कर रहे हैं, कल को जाके वो लोग भी वही bliss को experience करें. So that is real जन्माष्टमी. So जन्माष्टमी हम दो प्रकार से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं. एक तो एक्सटर्नल तरीके से, जैसे अभी मैंने बताया कि घर में लोगों को इनवाइट करो, प्रसाद बांटो, दिस इज एक्सटर्नल.
ओके, इंटरनल क्या होना चाहिए? इंटरनल यानी यू शुड रीड कृष्ण कथा, यू शुड हियर कृष्ण कथा एंड मेंटली बी इन दैट जोन कि आई एम सर्वेंट ऑफ नंदा एंड यशोदा। ये जितने भी गेस्ट आए हैं ये नंद बाबा और यशोदा माई के गेस्ट हैं एंड आई एम जस्ट सर्विंग देम। दिस वे इंटरनली यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर जन्माष्टमी, सेलिब्रेट जन्माष्टमी। ओके, सो with this we stop this katha over here. Okay, and I thought कि क्योंकि आज जन्माष्टमी का महोत्सव है, आज हम एक भजन भी गाएंगे, ठीक है?